देखिए प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 4 कक्षा 6 का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें पता है क्या होती है, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में जब व्यक्त करना होता है तो कैसे करते हैं, पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर हम इस प्रश्न पर आएंगे। जैसे मुझे 24 को लिखना है अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, ठीक है, तो मैं ऐसे एक लाइन खींच दूंगी और 24 को मैं अब लिखना शुरू करूंगी। कैसे करना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 24 का भाग जाता हो, 2 है तो 2 में 24 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 दूनी 24 होता है। अब फिर से 12 के अंदर हमें भाग देना है, सबसे छोटी संख्या किसका भाग जाता है, 2 का 6 बार, 2 छंग 12। 6 में फिर से हमें भाग देना है छोटी से छोटी संख्या का, 2 का भाग दिया 3 बार गया, और 3 में किस संख्या का भाग जाएगा, स्वयं 3 का, 3 एकम 3। तो 24 को अगर हम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इन सभी संख्याओं का गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी 24 आ गया। इसी तरह से हमको लिखना है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने लिखी है 9999, इसको हमें अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जिसका इसमें भाग जाता है वो है 3। कैसे पता चला हमें, हमने विभाजन के नियम पढ़े हैं। विभाजन के नियम पढ़े हैं तो विभाजन के नियम क्या होते हैं, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखिए संख्या के सभी अंक क्या है, 9 9 9 9। इन चारों 9 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 27 और 9 कितने हो गए, 36, 36 हो गए। तो 36 का भाग 3 में जाता है तो इस पूरी संख्या का भाग भी 3 में जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 तिरी 9, 3 तिरी 9, 3 तिरी 9 और 3 तिरी 9। फिर से इसमें 3 का ही भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें 11 का भाग जाएगा। 11 का भाग कितनी बार, 11 एकम 11, फिर 0 आ जाएगा और 11 एकम 11। 11 में हमको कुछ नहीं करना है, इस 1111 का भाग देना है, ठीक है, 101 आ गया। अब 101 में किसका भाग जाएगा, 101 में सिर्फ 101 का भाग जाता है, वो भी एक बार। तो हमने जब इसको अभाज्य गुणनखंडन किया तो हमारे अभाज्य गुणनखंडन क्या है, गुणनखंड क्या है, इन चारों संख्याओं का योग, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ये हो गया हमारा प्रश्न। ये इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन है और ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी